हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो एनसीईआरटी ने है, एनसीईआरटी सोशल साइंस चैप्टर कॉलोनियल रूल स्किप्स टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो जो नई एनसीईआरटी की जो बुक आई है, तो उसमें उन्होंने स्किप किया कुछ पार्ट को, टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर वॉर्स। पार्ट वन ऑफ द टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वॉज रिलीज्ड दिस वीक फॉर यूज़ इन दी ऑन गोइंग एकेडमिक सेशन। अभी इसी सेशन में इसको बुक को रिलीज़ किया गया। अ सेकेंड पार्ट इज़ एक्सपेक्टेड दिस ईयर। दूसरी सेकेंड पार्ट जो है वो इस बार आएगी। द न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक स्किप्स द मेंशन ऑफ टीपू सुल्तान, हैदर अली और द एंग्लो मैसूर वॉर्स ऑफ 1700s। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें वो जो है स्किप कर दिया इस एनसीईआरटी ने, क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक ने। In its chapter on India's colonial era, which has been described as time when one of the richest lands of the world had become one of the poorest। ठीक है, तो इन इट्स चैप्टर ऑन इंडियाज़ colonial era, जो कि ये डिस्क्राइब कर रहा था कि वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बिकम वन ऑफ द पुअरेस्ट, इस पार्ट को स्किप किया गया है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं आगे की न्यूज़ में क्या कहा इन्होंने। The chapter on colonial era covers the periods from late 1400s and the arrival of Vasco da Gama. The chapter on colonial era covers the period from the late 1400s and the arrival of Vasco da Gama up to the late 1800s। तो जो कॉलोनियल एरा का जो पीरियड है, तो वो हम लोग कहते हैं कि जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, सबसे पहले तो पुर्तगीज़ आए थे, है ना। पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ आए, फिर डच आएंगे, फिर ब्रिटिश आएंगे, ठीक है, फिर फ्रेंच आएंगे, है ना। तो कॉलोनियल एरा ऐसे ही चला था। पहले पुर्तगीज़ 1498 1498 वास्को ड गामा आया था पहले, है ना। वास्को ड गामा, उसके बाद पुर्तगीज़ के बाद डच आएंगे, फिर ब्रिटिश आएगी, फिर फ्रेंच आएगी। तो ये सारे जो यहाँ से हम लोगों का कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो जाता है। मतलब पुर्तगीज़ आते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह लेते हैं अपना गोवा कोचिन की तरफ। फिर ब्रिटिश जो आती है वो तो फाइनली ऑक्यूपाई ही कर लेती है आफ्टर बैटल ऑफ, दो बैटल्स बड़े इंपॉर्टेंट लड़े जाते हैं। एक तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में लड़े जाते हैं, और एक बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में लड़ी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से तो ये पॉलिटिकल पूरा कंट्रोल ही ले लेते हैं, जिसमें दीवानी और निज़ामत फंक्शंस जो है वो मुग़ल एम्परर से ले लेते हैं। मुग़ल एम्परर कौन, जो कि शाह आलम सेकंड होते हैं उस समय, तो उनसे जो है दीवानी और निज़ामत के जो फंक्शंस हैं वो ये ले लेते हैं। तो खैर ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाले क्लासेस में। अभी तो फ़िलहाल ये समझिए कि क्या क्या चेंजेस किए एनसीईआरटी ने। तो यहाँ पे including the Great Indian Rebellion 1857, it traces the shift of British from being trader to rulers, है ना। तो ये जो चैप्टर था वो ये कवर कर रहा था कि द ग्रेट इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, है ना, जो कि रेबेलियन हुआ था 1857, रिवोल्ट, है ना, जिसमें कॉलोनियल एम्पायर को हटाने की पूरी कोशिश करी गई थी। ठीक है, तो इट ट्रेसेस द शिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम बीइंग ट्रेडर्स टू रूलर्स, है ना। तो हाँ, ये जो हम बता रहे थे यहाँ पे कि जो 1757 और जो 1764 में जो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो जब इनके पास दीवानी और निज़ामत के फंक्शंस आ जाते हैं। दीवानी मतलब जो रेवेन्यू रिलेटेड चीज़ें हैं, रेवेन्यू कंट्रोल, फाइनेंस कंट्रोल, वो इनके हाथ में आ जाते हैं। और जो निज़ामत है, मतलब जो निज़ामत फंक्शंस, वो फंक्शंस होते हैं जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे पुलिसिंग है, जुडिशियल है ना। तो ये सारे जो दीवानी, रेवेन्यू और निज़ामत फंक्शंस इनके हाथ में आ जाते हैं। तो इट ट्रेसेस द शिफ्ट फ्रॉम ब्रिटिश फ्रॉम बीइंग ट्रेडर्स टू रूलर्स, refer to the Battle of Plassey, a decisive victory of the East India Company against Nawab of Bengal in 1757।
तो डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नवाब ऑफ बंगाल को हरा देती है 1757 में। अब वहाँ नवाब कौन होता है? मीर कासिम, ये सारे होते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ यहाँ पे वो होता है, ट्रेचरी हो जाती है, TRE। ट्रेचरी मतलब धोखाधड़ी हो जाती है, जैसे कुछ नवाब के कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो धोखा देते हैं। जैसे इसमें से होते हैं ओमी चंद होते हैं, एक राय बल्लभ होते हैं, और राय बल्लभ एक और हैं, ओमी चंद राय दुर्लभ करके आ रहा है याद, लेकिन उनको देख लेंगे हम। तो ओमी चंद हैं, राय बल्लभ हैं, ये सारे बैंकर्स होते हैं, बैंक मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री समझ लीजिए, वैसे आदमी होते हैं। तो ये लोग जो है धोखा देते हैं, उस वजह से क्या होता है कि हम लोग जो एम्पायर है इसका, अवध का, वो फॉल हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपडेट करी गई हैं। A section of the early resistance movements that changed the British colonialism in the run-up to 1857 rebellion refers to a Sannyasi Fakir rebellion of the 1700s, the Coal Uprising and the Santhal rebellion, peasant uprisings of the 1800s। तो कुछ सेक्शन इसके भी जो है स्किप किए गए हैं, जैसे कि ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन द रन अप टू 1857 रेबेलियन, जिसको सन्यासी फ़कीर रेबेलियन वाला टॉपिक है, कोल अपराइजिंग की टॉपिक है, संथाल रेबेलियन है, पीजेंट अपराइजिंग है ऑफ द 1800s। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये जो अपराइजिंग्स हैं ये इन्हीं ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ होती हैं, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ के वजह से ही ये सारे जो हैं अपराइजिंग्स हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे ये जो ट्राइबल्स थे, ये लोग जैसे अपने घर में रह रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स इनके फॉरेस्ट राइट्स पे, इनके लैंड पे, ये सब ये लोग क्या करना चाह रहे थे, ये लोग इस पे कब्जा करना चाह रहे थे, है ना, टेक ओवर करना चाहते थे। तो उनको बचाने के लिए ये सारे अपराइजिंग्स ट्राइबल्स ने किए, जैसे कोल अपराइजिंग, संथाल रिबेलियन, पीजेंट अपराइजिंग, है ना, पीजेंट मतलब किसान। अच्छा, अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़े हों तो उसमें भी आपको कुछ याद होगा, 3 जो लैंड सेटलमेंट्स या लैंड रिफॉर्म्स किए थे ब्रिटिशर्स ने, लेकिन वो रिफॉर्म्स किसी भी तरह से फ्रूटफुल नहीं था, जिसमें से रैयतवाड़ी, अगर आपको याद हो, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और एक परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट तो खैर पहले आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट। तो ये तीनों सेटलमेंट थे, मतलब लैंड रिलेटेड चीज़ें थी, जिसमें से किसी को, इंडियंस को फ़ायदा नहीं हो पाया, हमारे पीजेंट्स, इसीलिए तो वो पीजेंट्स अपराइजिंग का फॉर्म लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, Class 8 new books, Brutality of Mughals with No Blame Disclaimer. In a separate chapter on the Marathas, it refers the Anglo-Maratha wars between 1775 and 1888 as states that the British took India from the Marathas more than from Mughals or any other power। ठीक है, तो ये पार्ट भी स्किप किया गया कि द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम मराठास मोर देन the British took India from the Marathas more than from the Mughals or any other power। अब देखिए, इन दी ओल्ड क्लास 8 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, पुरानी वाली किताब में क्या दिया गया, अ सेक्शन ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल फ्रॉम 1757 to 1857 also pointed to the resistance to them from rulers of Mysore, referring to Mysore under Hyder Ali and Tipu Sultan, the tiger of Mysore। इनको, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया, हैदर अली को, और इनके हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, है ना। हैदर अली जो है सेकेंड उसमें एंग्लो मराठा स्ट्रगल में मारे जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। एंड द 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स इन द 1700s, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड
इट ऑल्सो डिस्क्राइब द वॉर्स मराठास फॉट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो मराठा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में भी बात की जाती है उसमें। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल ये अपडेट था, है ना। ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हमको जो भी साइंस वगैरह पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, या सोशल साइंस है, या हमारी साइंस है, और डिफरेंट एग्ज़ाम्स को अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, या इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स को भी हम लोग अगर टारगेट करके पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोगों को अपडेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के इस समय चेंजेस बहुत आ रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री चेंजेस बहुत कर रही है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, है ना, और अभी देखो एनसीईआरटी में कांस्टेंट चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो इस बारे में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, तो आपको अपडेट होने की पूरी पूरी ज़रूरत है। नहीं तो फिर हम लोग अगर अपडेटेड नहीं रहेंगे तो फिर आउटडेटेड हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग को आउटडेट होने से बचना है, और हम लोग को एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर करना है। तो इस वीडियो का यही पर्पस था कि अपडेट रहना है। तो हम तो है ही हैं, अपडेट तो हम बताएंगे ही। ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहें इस बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।